अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम एंजाइम का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में और इसकी जो केमिकल नेचर है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आपके जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से बने हुए हैं, सही है, हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। और इसकी जो शेप होती है वो टर्शरी स्ट्रक्चर होती है, सही है। टर्शरी स्ट्रक्चर किस तरह होती है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। सही, आपकी बॉडी के अंदर या लिविंग थिंग्स के अंदर जितने भी एंजाइम हैं वो सब के सब प्रोटीन से बने हुए हैं, सही है। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जितने प्रोटीन है वो सब की सब एंजाइम नहीं है, सही है। मतलब कुछ प्रोटीन है या उनमें से कुछ ग्रुप है वो एज एंजाइम काम करता है, बाकी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। और जितने भी एंजाइम है वो सब के सब प्रोटीन है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, सही है। केमिकली एंजाइम्स आर प्रोटीन एंड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एंजाइम आर अमाइनो एसिड। केमिकली आपका जो एंजाइम है वो प्रोटीन है, सही है। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि प्रोटीन है वो किस चीज़ से बना हुआ था, अमाइनो एसिड से बना हुआ था, सही है। बहुत सारे जब अमाइनो एसिड्स आपस में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए जब मिलते हैं, सही है, तो हम इनको क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड, सही है, पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है किसकी, अमाइनो एसिड की, सही है। तो ये हर डॉट अमाइनो एसिड को शो कर रहा है, सही है, अमाइनो एसिड। तो इस तरह की बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स जब आपस में मिलती हैं, सही है, तो एक स्ट्रक्चर इनकी बनती है इस तरह। तो इनकी एक इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी, सही है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है हम उसको कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर, सही है। ये कौन सी स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर। और यही आपकी जो टर्शरी स्ट्रक्चर है एंजाइम के अंदर होती है, सही है। अब मैं यहाँ इसको इस तरह शो कर रहा हूँ, सही है। अमाइनो एसिड्स हैं, एंजाइम किस चीज़ से बने हैं, प्रोटीन से। प्रोटीन के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं। तो ये इसके अमाइनो एसिड हुए, सही है। तो ये इसकी केमिकल नेचर है, सही है, कि किस चीज़ से बने होते हैं एंजाइम। तो आप ये कह सकते हैं केमिकली एंजाइम्स आर प्रोटीन और इनका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो अमाइनो एसिड है। एंजाइम्स आर ग्लोबुलर इन शेप। हाँ, अभी इसकी शेप क्या होती है, ये वाली जो शेप है इसको हम क्या कहेंगे, ग्लोबुलर शेप कहेंगे, सही है। शेप तो ऐसे बहुत सारी होती है, लीनियर शेप भी होती है, ये इसकी ग्लोबुलर शेप है। ग्लोब कहते हैं गोल को, सही है, गोल चीज़, एकदम से यूँ गोल भी ना, लेकिन इसमें कुछ इस तरह की चीज़ें हों, सही। एक साइड से गोल है, दूसरी साइड से अगर इसका इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है उसको हम ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। जिस तरह का आटे का गूंदा है, सही हो, वो पहले क्या होता है, गोल होता है। उसको अगर आप मुट्ठी में बंद करके दबा के बाद में छोड़ेंगे, और बाद वाली जो उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कहलाती है, सही है। तो एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, ये आपने याद रखना है, सही है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, सॉरी शेप। स्ट्रक्चर टर्शरी है और इसकी शेप ग्लोबुलर है, सही है। स्ट्रक्चर और शेप में आपने फ़र्क जानना है, सही है। स्ट्रक्चर उसकी अंदरूनी बनावट को कहते हैं, सही है, कि जैसे कि इंसान है, अगर इंसान का चेहरा है, सही है, इसकी जो हड्डियां हैं या हड्डियों की जो बनावट है वो क्या कहलाएगी, उसकी स्ट्रक्चर कहलाएगी, सही है, चेहरे की स्ट्रक्चर कहलाएगी। और चेहरा बाज़ाहिर से किस तरह दिखता है, सही है, ज़ाहिर सी बात है, हड्डियों के ऊपर गोश्त होता है, सही है, गोश्त है, या उसकी जो फेस है वो किस तरह दिखती है। तो जो बाज़ाहिर चीज़ दिखती है वो क्या कहलाती है, शेप कहलाती है। तो बाज़ाहिर एंजाइम्स ग्लोबुलर दिखते हैं, सही है, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो टर्शरी होती है। तो एंजाइम का एक साइट होता है जहाँ पर सबस्ट्रेट अटैच होता है, सही है, उस साइट को हम कहते हैं एक्टिव
साइट, सही है। द साइट ऑन विच सबस्ट्रेट अटैच, सपोज करें ये एक एंजाइम ई है, सही है। इसका एक साइट होगा जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है, उस साइट को हम कहते हैं एक्टिव साइट, सही है। अब ये एक एंजाइम है, ये इसका क्या कहलाता है, एक्टिव साइट। ये वो साइट है जहाँ पर कोई भी सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है, सही। सबस्ट्रेट जब यहाँ पर अटैच होता है तो ये इसको तोड़ देता है प्रोडक्ट में, छोटे छोटे टुकड़े इसको कर देता है, सही। तो जहाँ पर सबस्ट्रेट अगर अटैच होता है उस जगह को हम एंजाइम का एक्टिव साइट कहते हैं, सही है। तो इस एक्टिव साइट के मज़ीद 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स ऑफ एक्टिव साइट, सही है। वन बाइंडिंग साइट एंड अदर वन कैटालाइटिक साइट। अब इन दोनों का काम थोड़ा मुख्तलिफ है। किस तरह? बाइंडिंग साइट क्या करता है, रिकॉग्नाइज द सबस्ट्रेट एंड अटैच। कोई भी शय, कोई भी सबस्ट्रेट जब एंजाइम की तरफ आता है, सही है, तो सबसे पहले ये बाइंडिंग साइट उसको रिकॉग्नाइज करता है, पहचान करता है, क्योंकि एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, हर एंजाइम का मखसूस सबस्ट्रेट होता है, वो मखसूस सबस्ट्रेट पर ही काम करता है, सही है, उसी को ही तोड़ता है। तो ये पहले इसकी पहचान करेगा कि आया ये, सपोज़ करें ये प्रोटीन या प्रोटीएज है, प्रोटीएज है, ज़ाहिर सी बात है ये प्रोटीएज सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के ऊपर काम करेगा, प्रोटीन के ऊपर ही काम करता है, सही है। तो ये पहले पहचान करेगा कि आया ये मॉलिक्यूल एक्टिव साइट पर आ रहा है, सही है, ये प्रोटीन का है या कोई और मॉलिक्यूल है। अगर प्रोटीन का है तो ये इसके साथ अटैच कर देगा, अगर प्रोटीन का नहीं है तो ये इसके साथ अटैच नहीं करेगा। मतलब ये पहचान करता है सबस्ट्रेट की। कौन पहचान करता है? बाइंडिंग साइट। अगर ये इसी का सबस्ट्रेट है तो इसको साथ में अटैच कर देता है, सही। तो अटैच करने के बाद जो कैटालाइटिक साइट है वो क्या करता है, इसको कैटालाइज करना शुरू कर देता है, और ये बहुत ही छोटा साइज़ होता है एज़ कम्पेयर टू बाइंडिंग साइट के, सही। तो ये उसको कैटालाइज करना स्टार्ट कर देता है, सही। तो यहाँ पर एक्टिव साइट के 2 हिस्से होते हैं, एक को आप क्या कहेंगे, बाइंडिंग साइट कहेंगे, और दूसरे को कैटालाइटिक साइट, सही है। बाइंडिंग साइट क्या करता है, सबस्ट्रेट की पहचान करता है और उसको साथ में अटैच कर देता है, सही है। और कैटालाइटिक साइट फिर क्या कर देता है, फिर यहाँ से इसको तोड़ना स्टार्ट कर देता है, सही है। तो ये इसका काम है कैटालाइटिक काम, और इसका काम है बाइंडिंग का, सही है। और इसके जो कैटालाइटिक साइट यानी कि ये वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन में 2 से 12 अमाइनो एसिड्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 से 12 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो यही जो काम वाले अमाइनो एसिड्स हैं ये चार्ज्ड अमाइनो एसिड होते हैं, मतलब इनके ऊपर चार्ज होता है, इस तरह का माइनस का होगा या प्लस का होगा। यही सबस्ट्रेट के साथ फिर ये चार्ज क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। इनके नतीजे में सबस्ट्रेट का कुछ हिस्सा इधर टूटता है तो कुछ हिस्सा उधर टूटता है। तो ये चार्ज अमाइनो एसिड की वजह से ये इसको तोड़ने में इसको आसानी होती है। तो इसकी जो केमिकल नेचर है उसका जिक्र कर चुके हैं। ये प्रोटीन से बने हैं यानी कि अमाइनो एसिड से बने हुए, और ईच हैज़ इट इज़ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, मतलब हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है और स्पेसिफिक होते हैं अपने काम में। किस तरह होते हैं, मतलब प्रोटीन का मॉलिक्यूल है तो उसको प्रोटीन वाला एंजाइम ही तोड़ेगा, लिपिड का मॉलिक्यूल है तो उसका लिपेज ही तोड़ेगा। तो ये फंक्शन में भी क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। अ कंप्लीट एंजाइम और फंक्शनल एंजाइम इज़ कॉल्ड होलो एंजाइम। अब ये जो आपका एंजाइम है ये कंप्लीट एंजाइम नहीं है, सही है तो प्रोटीनियस पार्ट यानी कि प्रोटीन से बना हुआ पार्ट है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट कब होगा ये, इसके साथ एक और चीज़ भी अटैच होती है साथ में, तब ये जाकर कंप्लीट होता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। यानी कि ये क्या होता है, अब अनएक्टिव फॉर्म में है। इसको एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए इसके साथ और एक चीज़ का इजाफा होता है, उस चीज़ को हम कोफैक्टर बोलते हैं, सही है। तो जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है यानी कि अनएक्टिव है, अनएक्टिव एंजाइम है, उसको हम ओपो एंजाइम बोलेंगे। ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक इसके साथ कोफैक्टर अटैच ना हो, सही है। तो जब इसके साथ कोफैक्टर अटैच होता है तब हम इसको क्या बोलते हैं, होलो
एंजाइम सही है, यानी कि एक्टिव एंजाइम है, काम करने वाला एंजाइम है। ये आपका फंक्शनल एंजाइम होगा सही है, ये जो काम करेगा। और ये वाला जो एंजाइम है अभी अनएक्टिव फॉर्म में है सही है। तो इसके टू पार्ट्स हैं, टू पार्ट्स ऑफ होलो एंजाइम यानी कंप्लीट एंजाइम। कंप्लीट एंजाइम आप उसको तब कहेंगे जब इसके साथ कोफैक्टर अटैच होगा। तो पहला पार्ट है एपो एंजाइम्स, ये आपका प्रोटीनियस पार्ट ऑफ एंजाइम होता है सही है। अब ये चीज़ या ये वाला जो एंजाइम है ये एपो एंजाइम, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ है, लेकिन ये अनएक्टिव फॉर्म में है। एक्टिव फॉर्म में कब होगा? जब इसके साथ कोफैक्टर अटैच होता है। कोफैक्टर क्या होता है? नॉन प्रोटीनियस पार्ट ऑफ एंजाइम। ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, यानी कि ये तो प्रोटीन से बना है, लेकिन ये वाली जो चीज़ होगी ये प्रोटीन से बनी नहीं होगी, ये किसी और चीज़, यहाँ पर कोई विटामिन भी हो सकता है सही है। एज अ कोफैक्टर विटामिन, ज़्यादातर कोफैक्टर्स क्या होते हैं? विटामिन जी होते हैं। तो ये इसके साथ जब अटैच होता है तब हम इसको कहते हैं कि ये एक्टिव एंजाइम है, यानी फंक्शनल एंजाइम है। तो फंक्शनल एंजाइम को हम कहते हैं कि ये होलो एंजाइम है सही है। तो होलो एंजाइम को आपने याद रखना है। फंक्शनल एंजाइम कौन सा है? होलो एंजाइम सही है। क्यों होलो एंजाइम फंक्शनल है? क्योंकि इसके साथ कोफैक्टर अटैच है सही है। अगर ये कोफैक्टर अटैच नहीं है तो हम इसको क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। एपो एंजाइम क्या है? अनएक्टिव एंजाइम है। ये काम नहीं करता तब तक जब तक इसके साथ कोफैक्टर अटैच नहीं होता। तो सही, इसको मैंने यहाँ पर शो किया, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर इज इक्वल टू होलो एंजाइम। ये एपो एंजाइम अनएक्टिव फॉर्म में, जब इसके साथ कोफैक्टर अटैच होता है तब ये एक्टिव हो जाता है। तो एक्टिव एंजाइम को हम होलो एंजाइम कहते हैं सही। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर